नमस्कार। राहुल गांधी को ख्याली पुलाव पकाने की बीमारी हो गई है। वे दिन रात एक ही सपना देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद से हट जाए और उनकी जगह खाली हो जाए। राहुल गांधी अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के वो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो उनकी नई भविष्यवाणी आई है। समय समय पर उनकी भविष्यवाणी आती रहती है। आपने सुना होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने कहा था कि 4-6 महीने रुक जाइए, यह नरेंद्र मोदी बाहर निकलेगा तो युवा इसको डंडे मारेंगे। उससे पहले ये चौकीदार चोर का नारा लगा चुके थे। फिर उन्होंने जो है पैकेज के मुद्दे को उठाकर कहा कि ये सरकार हमारे फोन को सुन रही है, टैप कर रही है। फिर उन्होंने हिंडनबर्ग का मामला उठाकर कहा कि सरकार अडानी की मदद कर रही है। तमाम तरह के आरोप, राफेल का मामला, सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने वोट चोरी का मामला शुरू किया, SIR के खिलाफ अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल में उनका कुछ था नहीं और केरल में हुआ SIR या वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा सकते थे क्योंकि उनकी सरकार आने की संभावना थी, जो आ भी गई। तो ऐसे में राहुल गांधी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। मुद्दा बचता नहीं है तो लोग क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा संकट जिसमें यह सरकार संभाल नहीं पाएगी। इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इंडिया की इकोनॉमी डेट इकोनॉमी है, तो उन्होंने भी कह दिया कि डेट इकोनॉमी है। केवल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को यह नहीं मालूम था। अब वो फिर दोहरा रहे हैं कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से भारी संकट आने वाला है। महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई जो है आसमान पे पहुंचने वाली है और ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। कल ही आंकड़ा आया है GDP का, चौथी तिमाही का 7.3% की ग्रोथ रेट है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए भारत की स्थिति क्या है। इस समय भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आए हुए हैं और उनके बारे में दुनिया भर में यह कहा जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी को मनाने के लिए आए हैं। अब इससे भारत की प्रतिष्ठा और भारत का सम्मान है, क्या उसकी हैसियत है, इसका अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का मामला अलग है। सवाल यह है कि उन्होंने यह जो भविष्यवाणी की है, उन्होंने कहा है कि एक साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। भाई, जनतंत्र में तो सरकार गिराने के दो ही तरीके होते हैं। एक, सदन के पटल पर उसको गिरा दिया जाए, सदन में जब वो बहुमत न साबित कर पाए, अल्पमत में आ जाए, तब सरकार गिर जाती है। या फिर चुनाव में जनता उसको सत्ता से बाहर कर दे, तब सरकार चली जाती है। यह दोनों नहीं होने जा रहा है। जो लोकसभा की संख्या का गणित है वो सरकार के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, बाकी सहयोग की हैं, वो सब मिलाकर जो है 300 के पार हो जाती है। तो सरकार गिरने की कोई संभावना सदन में नहीं है। चुनाव 2029 से पहले लोकसभा का होना नहीं है, तो सरकार कैसे गिर जाएगी, यह राहुल गांधी को सपना आया होगा। दरअसल राहुल गांधी यह बयान देकर खुला ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें अब जनता के वोट पर भरोसा नहीं है। जनता उन्हें वोट देकर सत्ता देगी नहीं, इस पर उनका भरोसा है ही नहीं। जो नेता मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहा है, अब वह उम्मीद लगा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कारण से ही सही देश में आर्थिक हालत खराब होगा, महंगाई बढ़े, आर्थिक संकट आए, जनता परेशान हो और जनता के गुस्से की आग में मोदी सरकार घिर जाए और इसका फायदा राहुल गांधी को मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को भी साफ संदेश दिया है कि अल्पसंख्यक नहीं, सीधे मुसलमान बोलो। यानी अब राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम राजनीति के सहारे ही अपनी नैया पार कर सकती है। क्या राहुल गांधी ने खुद मान लिया है कि वे हिंदू वोट बैंक के भरोसे नहीं जीत सकते, हिंदू वोट बैंक उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए अगर सत्ता चाहिए तो सिर्फ मुस्लिम वोटों का ही सहारा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पीड़ित को राहुल गांधी धर्म से पहचानेंगे तो क्या अपराधी को भी उसी धर्म से पहचानेंगे? क्या ये कहने की हिम्मत रखेंगे जब कोई पीड़ित है उसको कहेंगे ये मुसलमान है, और जब वो पीड़ित करेगा, वो जब हिंसा करेगा, वो जब देश के खिलाफ काम करेगा, तो यह कहने की हिम्मत रखेंगे यह देशद्रोह जो है वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, यह जो हिंसा कर रहा है, वह जो अपराध कर रहा है, यह भी उसी खास धर्म का ही है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार, असम में 19 में से 18 विधायक, कांग्रेस पार्टी के मुसलमान और अब दिल्ली में खुलकर मुस्लिम राजनीति की लाइन
क्या राहुल गांधी उसी मुस्लिम लीग वाली राजनीति की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है और कांग्रेस इस सच को मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता। क्यों नैरेटिव बता रही है, क्यों उसको इस बात का डर लग रहा है और वो इसे बदलने की बात कर रहा है, जबकि सच यह है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता। दरअसल कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक थी। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि अगले साल तक पीएम मोदी की विदाई हो जाएगी, यानी अगले साल केंद्र सरकार गिर जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालत और देश के बढ़ते आर्थिक असंतोष इसके कारण बनेंगे। जिस तरह परिस्थितियां बन रही है और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर साफ दिखाई देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय हालत के आधार पर राहुल गांधी देश की सरकार को क्यों गिराना चाहते हैं। राहुल गांधी को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि आर्थिक हालत इतने खराब हो जाएंगे कि देश अस्थिर हो जाएगा। क्या राहुल गांधी बांग्लादेश नेपाल में जो हुआ उसे ही भारत में भी रिपीट होता हुआ देखना चाहते हैं। राहुल गांधी कई बार ये कह भी चुके हैं कि जो नेपाल में हुआ, जैन जी ने किया, वो भारत में करेंगे। जो बांग्लादेश में हुआ, क्या वो सपना देख रहे हैं यही कि विदेशी ताकतें जिन्हें बांग्लादेश में, जिन्होंने नेपाल में तख्तापलट किया, और भारत में भी राहुल गांधी हर समय कुछ न कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी। 2024 के चुनाव से पहले कैसे उन्होंने कहा था कि ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वे बार बार सोचते हैं, बार बार सपने देखते हैं, लेकिन उनके सपने साकार नहीं हो पाते। अब वो अराजकता को ही एक सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें वो सरकार में आ सकते हैं, लेकिन शायद वे भूल गए कि देश के सामने मजबूत विकल्प है और राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। भारत जैसे देश में कुछ नहीं होने वाला है। यह ऐसा एकता और विविधता वाला देश है जहां इस तरह की सोच रखने वाले लोग नहीं हैं। किसी एक जगह पे थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए तो पूरे देश में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जेपी मूवमेंट के दौरान भी सरकार जो है वो सदन में नहीं गिराई गई थी या किसी और तरीके से नहीं गिरी थी। वो गई 1970 में लोकसभा चुनाव में जो जनादेश आया उससे गिरी, उससे पहले नहीं गिरी। इसके अलावा जो भी सरकारें गिरी वो सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाने या सदन में बहुमत खो देने के कारण गिरी। तो राहुल गांधी के पास इसका कोई अर्थमेटिक नहीं है कि कैसे सरकार गिर जाएगी। उनके समर्थन में 272 सदस्य कहाँ से आएंगे। कोई गणित बताते हैं कि ये हमारे साथ आने वाले हैं या साथ आ गए हैं, इसके जरिए इनके बूते पर हम सरकार गिरा देंगे। सवाल यह है कि अगर लोग हो भी जाए जो चाहते हैं यह सरकार गिर जाए, वो राहुल गांधी का नेतृत्व क्यों स्वीकार करेंगे। और राहुल गांधी अगर अपनी ही पार्टी में जो उनके 99 लोकसभा सदस्य हैं से सिर्फ उन्हीं के बीच अगर कोई सर्वे करा लेते तो मालूम होता कि उनके साथ उनके 99 सदस्य, लोकसभा सदस्य भी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। और हाँ, अगर वो नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं तो सामने विकल्प जनता को क्या दे रहे हैं। एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जो कमजोर रही है, एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसके नेता खुद राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करते, जो सिर्फ आलोचना कर सकती है, गाली दे सकता है, जिसकी पार्टी के लोग गाली दे सकते हैं, लेकिन यह नहीं बता सकते कि मुश्किल में क्या करें। ये तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री गद्दार है, देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रही है, स्टेट ऑफ हार्मोनी बंद हो गया है, ये सब कुछ उनको पता है। लेकिन राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि क्या उनके पास इस महंगाई से निपटने का कोई इलाज है। क्योंकि राहुल गांधी 2004 से सांसद बने हुए हैं, उसके बाद 2004 से 2014 तक उनकी सरकार रही। उस सरकार में इस देश की क्या हालत थी सबने देखा। जब लाइट नहीं आती थी, सिलेंडर नहीं होता था, सड़कें खराब होती थी। दरअसल राहुल गांधी के बयान जो दिए गए उसे साफ साफ सामने आया कि वे मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को सीधे राजनीतिक लड़ाई में हराना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए अब उनकी उम्मीद है कि देश के अंदर आर्थिक असंतोष, वैश्विक संकट और महंगाई बढ़ने जैसे परिस्थितियां बने और राहुल गांधी चुनाव रणनीति से ज़्यादा आपदा में अवसर की तलाश में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि हिंदू मुस्लिम राजनीति खत्म होगी और अमीर गरीबी की लड़ाई शुरू होगी, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिम बोलिए। यही वो लाइन है जिसमें राहुल गांधी से ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या राहुल गांधी अब सिर्फ मुस्लिम राजनीति ही करेंगे।
हालांकि बैठक में कुछ नेताओं ने सलाह दी कि मुस्लिम की जगह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन राहुल गांधी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा जिस समुदाय पर अन्याय हो उसका नाम लेकर बात होनी चाहिए। दरअसल उनका उद्देश्य कोई दूसरा है। दूसरा उद्देश्य जो है वो व्यवहारिक लगता है। 2027 में 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उसके बाद गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन 7 राज्यों में से किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने की अभी कोई संभावना नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए कि 7 राज्यों को चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कैसे कैसे सवाल उठेंगे। तो 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को खतरा नहीं होगा, राहुल गांधी के नेतृत्व को ही खतरा होगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर खतरा होगा। सवाल पूछे जाएंगे। एक साल में 7 चुनाव लगातार हार जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है और ऐसे नेता जो चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुका हो, तो ऐसे में 7 विधानसभा चुनाव का हार जाना और अभी जिस तरह का मैंडेट आया है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद राहुल गांधी की जो नीति है मुस्लिम तुष्टीकरण की, उसका जवाब दिया है पश्चिम बंगाल और असम के हिंदुओं ने कि हम अगर एक हो जाएंगे तो हवा में उड़ जाओगे, तिनके की तरह बिखर जाओगे। जैसे टीएमसी उड़ गई, सीपीएम उड़ गया, कांग्रेस उड़ गई पश्चिम बंगाल में, असम में कांग्रेस पार्टी उड़ गई, तो वही हाल आने वाले दिनों में इन 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। उसके बाद राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का नेतृत्व संभालना रखना बहुत कठिन हो जाएगा। तो फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि निराश मत हो, घबराओ नहीं, हमारी सत्ता आने वाली है, यह सत्ता जाने वाली है। तो कम से कम 2027 के दिसंबर तक तो लोग चुप रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो राहुल गांधी के वश में नहीं होगा। उनके लिए उनका उस पर नियंत्रण करना तो संभव होगा ही नहीं। तो राहुल गांधी के लिए असल खतरा 2027 में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे होने वाले हैं उसके जीतने या हारने के बाद की बात है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। 2019 तो 2 साल बाद आएगा। तब तक राहुल गांधी नेता बने रहेंगे और कांग्रेस पार्टी इसी स्वरूप में बनी रहेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। राहुल गांधी उन परिस्थितियों में बचने की कोशिश कर रहे हैं। 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो उनसे सवाल पूछे जाएंगे, जो उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठेंगे, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो दिलासा दिला रहे हैं कि यह सरकार गिरने वाली है। इसलिए उन्होंने 1 साल की बात कही, क्योंकि अगले 1 साल में 1.5 साल में यह 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। तब तक कम से कम कांग्रेस में उनके नेतृत्व को चुनौती ना मिले, तब तक उनके नेतृत्व को लेकर कोई सवाल न उठे। विपक्षी दल तो उनके साथ आने वाले नहीं। कोई विपक्षी दल, जब 2024 में जब एनडीए गठबंधन बना था, तब बड़ी संभावना थी कि विपक्ष के नेताओं को और दलों को उनकी सरकार बन सकती थी, गठबंधन की सरकार बन सकती थी, मोदी सरकार जा सकती थी। कोई भी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व सरकार करने को तैयार नहीं है। चुनाव के बाद 99 सीट आई कांग्रेस पार्टी को, तब भी विपक्षी दल उसको अपना नेता मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस की 99 सीट है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का ही बनना तय था और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बनेगा तो राहुल गांधी का बनना तय था। यह तो स्वाभाविक रूप से उनको मिला है, किसी के समर्थन के कारण नहीं। कहे कि विपक्ष ने उनको नेता बना दिया, ऐसा नहीं है। विपक्ष उनके नेतृत्व को स्वीकार आखिर क्यों करे? किसी के भी नेतृत्व को स्वीकार कोई पार्टी इसलिए करती है उसमें वोट दिलाने की क्षमता हो, जो क्षमता सोनिया गांधी में थी। राहुल गांधी यह बार बार साबित कर रहे हैं कि उनमें वोट दिलाने की क्षमता नहीं है और ऐसे नेता के साथ कोई दूसरी पार्टी क्यों साथ देगी? क्यों राहुल गांधी के साथ दूसरी पार्टी डूबना चाहेगी? और इस बात का तो रिकॉर्ड है, जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गए वो डूब गया। कांग्रेस तो डूबी ही, कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को भी डुबा दिया। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।